नाजरीन कराम, तारीख में बहुत से बहादुर जंगजू गुजरे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे कि जिनकी बहादुरी का मुकाबला करना किसी भी शख्स के लिए एक नामुमकिन काम था। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 5 जंगजुओं के बारे में बताएंगे कि जिनका मुकाबला करने से बड़े बड़े लश्कर घबरा जाते थे। इन जंगजुओं की लिस्ट में हमारे पास 5वें नंबर पर नाम आता है अमीर तैमूर का। अमीर तैमूर 9 अप्रैल 1336 में IS पाकिस्तान में पैदा हुए। अपनी बेहतरीन जंगी सलाहियत की बदौलत उन्होंने एक ऐसी सल्तनत कायम की कि जिसका हिस्सा हिंदुस्तान के शहर दिल्ली को जा मिलता था। और अमीर तैमूर के बारे में ये कहा जाता है कि बड़े से बड़े दुश्मन बिना लड़े आपके सामने हथियार डाल दिया करते थे। अमीर तैमूर को हमेशा तारीख में एक बादशाह और बेहतरीन जंगजू के तौर पर याद किया जाता है। नंबर 4 पर नाम आता है अर्तुगरुल गाजी का। आप में से काफी सारे लोग अर्तुगरुल गाजी को बाखूबी जानते होंगे। अर्तुगरुल गाजी का नाम इसलिए चुना गया है क्योंकि जिस दौर में अर्तुगरुल गाजी पैदा हुए थे उस वक्त दुनिया के मुसलमान अपने सबसे बुरे और मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। चंगेज खान की मुगल सल्तनत दुनिया भर के मुसलमानों पर कहर बनकर टूट रही थी। वो अर्तुगरुल गाजी ही थे कि जिनकी मेहनत की बदौलत तुर्कों में मौजूद तमाम छोटे छोटे कबाइल मंगोलों के जुल्मों सितम के खिलाफ इकट्ठे हुए और आगे चलकर अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने इन्हीं कबीलों की बदौलत एक बड़ी सल्तनत कायम की, जिसको सल्तनत उस्मानिया के नाम से याद किया जाता है। सल्तनत उस्मानिया को ऑटोमन एम्पायर भी कहा जाता है। सल्तनत उस्मानिया जिसकी बुनियाद अर्तुगरुल गाजी ने रखी थी, इस सल्तनत ने आगे चलकर 600 साल तक मुसलमानों की हर जुल्म सितम से हिफाजत की। नंबर 3 पर नाम आता है सलाहुद्दीन अयूबी का। सलाहुद्दीन अयूबी अयूबी सल्तनत के सुल्तान थे जो कि 12वीं सदी की एक अजीम सल्तनत थी। सलाहुद्दीन अयूबी का शुमार ऐसे बादशाहों में होता है जिनको उनकी बहादुरी और दलेरी के साथ साथ दरिया दिली के लिए भी याद किया जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी सन 1137 में इराक के एक शहर में पैदा हुए और उनके दौर में दोबारा बैतुल मकदस जो कि मुसलमानों का किबला अव्वल है, इसे भी फतह करने में कामयाब हुए। सलाहुद्दीन अयूबी को तारीख में हमेशा एक रहमदिल सुल्तान और एक बहादुर जंगजू के तौर पर याद रखा जाएगा। और नंबर 2 पर एक ऐसे जंगजू का नाम आता है जिसको तारीख में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, जिसकी बहादुरी के सामने लाखों के लश्कर भी आने से घबराया करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुख्तियार सफा की। आपने शायद ये नाम पहले नहीं सुना होगा। ये बात है आज से तकरीबन 1400 साल पहले की कि जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद की फौज के हाथों करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था। तो वो मुख्तियारुल सफीर ही थे कि जिन्होंने आगे चलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलों को चुन चुन कर मारा था। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो इतने बड़े जंगजू थे कि वो एक अकेले बड़े बड़े लश्करों पर भारी पड़ते थे। तारीख में उन्हें एक अजीम जंगजू के नाम से याद किया जाता है। और नंबर 1 पर आते हैं हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु। ये कहा जाता है कि जहां बाकी जंगजुओं की बहादुरी खत्म हो जाती थी तो वहीं से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की बहादुरी की शुरुआत होती थी। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जब कभी मैदान जंग में उतरते थे तो उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके सामने कितना बड़ा लश्कर है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु निहायत बहादुर जंगजू थे। अपनी विलादत से लेकर अपनी वफात तक हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने बहुत सारी जंगें लड़ी और वो हमेशा फतहयाब रहे। और इस बात में कोई शक नहीं कि जब कभी भी इस्लामी तारीख में दुनिया के अजीम जंगजुओं का जिक्र आएगा तो इसमें हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु नुमाया होंगे। और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को हैदर करार का लक़ब भी दिया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।